नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में बाबर को देख चुके हैं। बाबर के बाद दोस्तों हुमायूं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो देखे थे। हुमायूं के बाद से अकबर के सभी प्रश्न देखे थे और अकबर के बाद दोस्तों जहांगीर से संबंधित जितने प्रश्न थे वो भी देख चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों शाहजहां से रिलेटेड जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग 75 प्लस प्रश्न है, उन प्रश्नों की दोस्तों यहाँ पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों ये वही प्रश्न है जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो दोस्तों शाहजहां से रिलेटेड पहला प्रश्न है कि ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो दोस्तों ईरान के जो शाह थे, ईरान के राजा को क्या कहते थे? शाह कहते, शाह तहमास, इस तरीके से। और मुगलों के बीच की जड़ थी कांधार। और कंधार हमेशा दोस्तों विवादित ही रहा, कहीं ईरान के पास चला गया, कहीं मुगलों के पास आ गया। तो आप लोग ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य में एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जब कंधार निकल गया तो सामरिक महत्व के केंद्र से दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण था। कौन? कंधार। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि किसके शासनकाल में कंधार जो था अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। तो दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में 1649 में कंधार कैसे ईरान के पास वापस चला गया। बाद में दारा सिकोह और औरंगजेब ने कोशिश भी की, लेकिन वो कंधार को जीतने में सफल नहीं हुए। अगला दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां ने बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों काबुल की सीमा से सटे जो बल्क और बदख्शा थे, एक मित्र शासक को लाना चाहते थे। कहां? बल्क और बदख्शा में। इसीलिए इन्होंने शाहजहां ने क्या किया? बल्क अभियान किया था। फिर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किस मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों पहले क्या था, बनारस और इलाहाबाद के लिए तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था। तो एक पंडितों के समूह ने मुगल बादशाह के दरबार में गए, और उसने कौन पंडितों के समूह का नेतृत्व कौन कर रहा था? दोस्तों कविंदाचार्य। और ये कविंदाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिर दोस्तों शाहजहां की प्रशस्ति में किसने कविंद कल्पलता लिखी? दोस्तों इन्होंने कविंदाचार्य। आप लोग जानते ही हैं कि राजा महाराजाओं के गुणगान तो होते ही थे। अगला प्रश्न है कि संस्कृत का कौन सा विद्वान कवि शाहजहां का आश्रित कवि था। दोस्तों यही कविंदाचार्य क्या हो गए? शाहजहां के आश्रित कवि भी हो गए। अगला प्रश्न है कि शाहजहां ने कविंदाचार्य को कौन सी उपाधि दी? दोस्तों सरस्वती उपाधि दी। निम्न में कौन सा शासक शाहजहां के शासन में राजकवि था? दोस्तों शाहजहां के शासन काल में शाहजहां का राजकवि कौन था? कलीम। आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय फारसी शैली का जनक कौन था? दोस्तों अबुल फजल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। किस मुगल बादशाह के काल में ईरानी फारसी पद्य शैली का विकास हुआ? दोस्तों शाहजहां। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली का किस कवि को राज कवि की उपाधि प्रदान की? दोस्तों कलीम। और मैंने आपको 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक तो इस तरीके से पूछा गया था ये, और दूसरा ये। दोनों को राइट आंसर क्या है? कलीम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आप नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे सर ये कौन सी किताब से आप प्रश्न करा रहे हैं। ये दोस्तों किसी किताब से नहीं प्रश्न करा रहे हैं, ये आपके लिए स्पेशल टाइप कराए हैं। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम में आए हैं उनको टाइप कराया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि शाहजहां की प्रशस्ति में किसे कविंद कल्पलता की रचना की? दोस्तों कविंदाचार्य मैं आपको बता चुका हूं। और कविंदाचार्य को कौन सी उपाधि दी गई? सरस्वती, ये भी बता चुका हूं। और निम्न के शासनकाल में राजकवि कौन था शाहजहां का? कलीम। और दोस्तों भारतीय फारसी शैली का जनक कौन था? अबुल फजल, ये भी बता चुका हूं। और राजकवि ये भी मैं आपको कलीम बता चुका हूं। अब आपको याद रखना है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आरजूबंद बानो बेगम था। और ये आरजूबंद बानो बेगम किसकी पुत्री थी? दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, आसफ खां, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय कहां हमें देखने को मिलता है? दोस्तों ताजमहल एक ऐसी स्थापत्य है जिसमें हिंदू और ईरानी जो आर्किटेक्ट है दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया? दोस्तों शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया और दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। दोबारा भी पूछा गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? दोस्तों शाहजहां। और शाहजहां से पहले कौन सी राजधानी थी? आगरा। शाहजहां ने क्या किया? आगरा से दिल्ली को राजधानी बना दिया। अगला प्रश्न है किरण ए शाही की उपाधि के साथ कौन सा मुगल बादशाह गद्दी पर बैठा? दोस्तों इसका राइट आंसर भी शाहजहां है। आप लोग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फिर दोस्तों कुछ एग्जाम में पूछे गए थे, इधर आर्किटेक्ट दिया था और उधर इनका किसने किसने स्थापना की थी।
तो अलाई दरवाजा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी में था ये अकबर ने बनवाया। और दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है दो मोती मस्जिद है, एक मोती मस्जिद आगरा वाली है, एक मोती मस्जिद दिल्ली वाली है। तो मोती मस्जिद जो आगरा में है वो दोस्तों शाहजहां ने बनवाई, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो औरंगजेब ने बनाई। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने दोस्तों? शाहजहां ने। मैं आपको पिछली स्लाइड में बता भी चुका हूँ। और लाल किले के निर्माण का श्रेय किस अधिकारी को दोस्तों दिया जाता है? ये भी शाहजहां। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के काल में हुआ? दोस्तों शाहजहां। और ये जब उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ तो राजा तो बादशाह तो शाहजहां था, लेकिन किया किसने था दोस्तों? दारा सिकों ने। और यही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी? तो दारा सिकों दी। और ये शाह बुलंद इकबाल की पदवी दोस्तों शाहजहां ने क्यों दी थी? क्योंकि एक्चुअली में जब शाहजहां की जो बीवी थी मुमताज महल, जब उनका देहांत हो गया तो शाहजहां बहुत गमहीन रहने लगा। तो उसमें दारा सिकों ही मेन कार्यवाहक के तरीके से एक तरीके के बादशाह था। तो इसे इसीलिए शाहजहां ने इसे क्या दी? शाह बुलंद इकबाल। और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इसीलिए शाह बुलंद की इकबाल दी, आप लोग मैं डिटेल से जब बताऊंगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां आपको मिलेगा कंटेंट। दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए किसने उसे लघु अकबर की उपाधि दी दोस्तों? लेनपुन ने। लेनपुन ने किसे दारा को क्या कह दिया था? लघु अकबर। अगला प्रश्न है कि दारा सिकों की मूल रचना कौन सी है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मजमुल बहरीन। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों ने किस 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था, किस नाम से किया था दोस्तों? सिरे अकबर। और ये 2-3 तरीके से एग्जाम पूछा जा चुका है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों ने किस नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद किया? सिरे अकबर में बता चुका हूं। और अगर एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा चुका है सिरे अकबर के लेखक कौन है? दारा सिकों। फिर एक बार एग्जाम में पूछा गया था शाहजहां की माँ का नाम क्या था? तो दोस्तों जगत गोसाई था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाली प्रथम मुस्लिम कौन था? दोस्तों यही दारा सिकों। इसने बहुत सा जो लिटरेचर था हिंदुओं का उसे फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का गोल्डन ईरा कहा या स्वर्ण काल कहा? दोस्तों एल श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव इनका पूरा नाम है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? दोस्तों मीर जुमला। तो मीर जुमला क्या होता है? गोलकुंडा का वजीर को कहते हैं मीर जुमला। अगला प्रश्न है कि मीर जुमला जिसे शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था वह किस राज्य का वजीर था? दोस्तों गोलकुंडा। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये वजीर जो मीर जुमला था इसका नाम क्या था? मोहम्मद सईद। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों ये भी शाहजहां इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिजदा और पेबोस पर प्रतिबंध लगाने के बाद शाहजहां ने कौन सी प्रथा लागू की? दोस्तों चहार तस्लीम। ये ईरानी एक तरीके की प्रथा थी, आप लोग इसको याद रखिएगा। चहार तस्लीम, एग्जाम में गलत मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था? दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब ने कई बीजापुर और मराठों से युद्ध भी किए जिसमें औरंगजेब जीत भी जाता, लेकिन जहांआरा बेगम के कारण क्या हुआ? ये संधि करने पे बेवकस हो गया, क्योंकि ये शाहजहां से बार बार पत्र लिखा देती थी कि युद्ध बंद कर दिया जाए, संधि कर दी जाए। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक बादशाह बनने तक दक्कन का गवर्नर रहा? यही दोस्तों औरंगजेब। और औरंगजेब के बारे में दोस्तों खास बात यह भी है कि इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को जरूर सजेस्ट कीजिएगा ये चैनल। थैंक यू दोस्तों, अगले हम लोग अन्य टॉपिक पे मिलेंगे, औरंगजेब से जितने भी प्रश्न होंगे उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।